सुप्रभात दोस्तों। आज आपके लिए हम 21 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के उपस्थित हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रश्न पुलिस परीक्षा के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही जितने भी हमारे एक दिवसीय वनडे एग्जाम है सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण और पूरे सिलेबस से मैंने इसको टच किया है। यहाँ तक कि संधि समास जितने भी उपसर्ग करते हैं सारी चीजों को मैंने यहाँ पर 21 प्रश्नों में समाहित किया है। पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्न को हम पढ़ेंगे, ऑप्शन आपको पढ़ना है और हम 10 सेकंड का आपका टाइम देंगे। कितने सेकंड का? 10 सेकंड का। 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। कबीरदास की भाषा क्या कहलाती है, अर्थात जो कबीरदास की भाषा थी उसको किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों बहुत ही रनिंग क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी इज राइट। और इस अधुकड़ी भाषा का नाम किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ ये भी प्रश्न नोट कर लीजिएगा, इस सधुकड़ी भाषा का नाम कौन दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अर्थात सधुकड़ी भाषा कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास की सधुकड़ी भाषा का नाम दिया था। ब्रजभाषा सूरदास ने लिखा है। खड़ी बोली भारतेंदु हरिश्चंद्र और अवधी भाषा में हमारे आ जाते हैं तुलसीदास। ठीक है, हमारा दूसरा प्रश्न, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? बहुत बेहतरीन प्रश्न दोस्तों। टाइम 5 सेकंड, टाइम 5 सेकंड आपके लिए। ठीक है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? बिल्कुल बहुत बेहतरीन प्रश्न है। प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? सुजान शब्द का प्रयोग बहुत ही बेहतरीन प्रश्न को मैंने यहाँ पर ढूंढ के आपके लिए दोस्तों लाया है। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? टाइम 10 सेकंड। 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है, ओनली 10 सेकंड। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन को पढ़िए और आंसर तुरंत टिक करिए। ऑप्शन को पढ़िए, तुरंत आंसर को टिक करिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा घनानंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो हिंदी के लिए माना जाता है, जिसमें हमारे 4 गद्य लेखक भी माने गए हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी और कहाँ हुआ था? ठीक है, इसको क्या था? लॉर्ड वेलेजली ने। कहा हुआ था? लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन। ठीक है, लंदन में हुआ था। ठीक है, बाकी ये सदल मिस और हमारे लल्लूलाल एक गद्य बोली के रचनाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आल्हा खंड का दूसरा नाम। बेहतरीन प्रश्न दोस्तों, टाइम 5 सेकंड। आल्हा खंड का दूसरा नाम, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके लिए मैंने बनाया है। आल्हा खंड का दूसरा नाम परमाल रासो। परमाल रासो। अगला हमारा है, आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही? बेहतरीन प्रश्न, शानदार प्रश्न। आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही? टाइम 10 सेकंड। 10 सेकंड में आपको आंसर दे देना है। ठीक है, आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। वीर काव्य की, अर्थात आदिकाल में वीरों से संबंधित रचनाएं लिखी गई। अगला प्रश्न है हमारा, आधा गांव उपन्यास किसका है? आधा गांव उपन्यास, बहुत उपन्यास पढ़ा होगा लेकिन आधा गांव उपन्यास भी, इसको भी ध्यान में रखिए। आधा गांव उपन्यास किसका है दोस्तों? समय 10 सेकंड। समय 10 सेकंड में आपको आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, आधा गांव उपन्यास किसका माना गया है? किसका उपन्यास है आधा गांव उपन्यास? तो यह है हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष। बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, मधुशाला मधुबाला है, मधुशाला मधुबाला किसकी रचना है? ये रचना है हरिवंश राय बच्चन की। किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है यह। मधुशाला है, मधुबाला भी है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1935। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों टाइम 5 सेकंड। रनिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल रनिंग क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ठीक है, देवनागरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, ऋषि का स्त्रीलिंग। ऋषि, ऋषि क्या है? शब्द है, ध्यान दीजिएगा, ऋषि शब्द है और इसका स्त्रीलिंग रूप होगा। समय 10 सेकंड। आंसर फटाक से लगाइए। ऑप्शन आपको पढ़ना, ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगा। ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा दोस्तों? जिन बच्चों ने बी ऑप्शन को लॉक किया होगा राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुब्ध का सही अर्थ होगा बहुब्ध, अर्थात समय 10 सेकंड। समय 10 सेकंड में आपको
लॉक कर देना है। बहुज्ञ का सही अर्थ होगा, दोस्तों ऑप्शन को पढ़िए और लॉक करिए। बहुज्ञ का सही अर्थ अर्थात बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जानने की इच्छा रखने वाला। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिदिन में समास होगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न, प्रतिदिन में समास, प्रति, ठीक है, प्रति में हो जाएगा तो अव्यय शब्द है। कैसा शब्द है? अव्यय शब्द है। इससे भी हम पकड़ लेंगे, अव्यय शब्द है हमारा, अर्थात अव्ययी भाव समास। निर्दय में समास होगा, निर्दय, निर्दय, निर्दय में समास होगा, अर्थात निर्दय का मतलब हो जाएगा जिसको, जिसको दया ना हो, जिसको दया ना हो, अर्थात तीसरा, तीसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, ठीक है। निर्दय का मतलब होगा जिसको दया ना हो, तो तीसरा व्यक्ति कौन हो जाएगा भैया? बहुब्री हो जाएगा, ठीक है, बहुब्री हो जाएगा। कर्ण का तद्भव रूप, तत्सम में ध्यान दीजिएगा, तद्भव रूप जो हमारा बिगड़ा हुआ रूप है, इसको हम बिगड़ा हुआ रूप कहते हैं। इसी का नाम है बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ा हुआ रूप इसी को कहते हैं, ठीक है, इसी का नाम है बिगड़ा हुआ रूप। दोस्तों क्या हो जाए आंसर? कर्ण का तद्भव कान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, शुद्ध वाक्य का चयन करें। समय 10 सेकेंड, समय 10 सेकेंड, शुद्ध वाक्य का चयन करें। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बिल्कुल ऑप्शन को लाइक, बिल्कुल लॉक करिए, ऑप्शन को पढ़िए और तुरंत लॉक करिए। समय 10 सेकेंड। दोस्तों जिन बच्चों ने बी ऑप्शन को किया होगा राइट है, जिन्होंने बी को टच किया होगा सही है। शुद्ध वाक्य का यहाँ भी चयन करना है आपको, यहाँ 3 ही ऑप्शन दिया है, ठीक है। शुद्ध वाक्य का, शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन किया होगा राइट है, कोई भी सामान खाने का नहीं है। अगला है प्राचीन शब्द का विलोम। समय 5 सेकेंड, समय 5 सेकेंड। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन। अगला है ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा कहलाता है। समय 10 सेकेंड, 10 सेकेंड का समय भाई, बिल्कुल लॉक करिए दोस्तों। ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा क्या कहलाता है? जिन बच्चों ने इसको लॉक किया होगा राइट, और यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास। समास भी जान लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास बोलो कैसे हो जाएगा, बता देते हैं कैसे हो जाएगा, ठीक है। समशीतोष्ण, ना बहुत गर्म, समशीतोष्ण, ठीक है, समशीतोष्ण। ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, अर्थात एक शब्द यहाँ है गर्म, एक शब्द यहाँ ठंडा, दोनों दोनों अलग अलग है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। जो मापा ना जा सके, बेहतरीन प्रश्न दोस्तों। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लॉक किया होगा राइट, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। अन्याय का संधि विच्छेद। समय 10 सेकेंड। आपके लिए बेहतरीन प्रश्न लाया हूं दोस्तों, बेहतरीन प्रश्न है। अन्याय का संधि विच्छेद, जिन्होंने ए ऑप्शन लॉक किया होगा राइट है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, तेजोमय का संधि विच्छेद। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, बिल्कुल बिल्कुल जिन बच्चों ने बी ऑप्शन को लॉक किया होगा राइट है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा 21 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होगी। इसी प्रकार हम प्रतिदिन आपको हर 21 प्रश्न देते रहेंगे, जो भी हमारे हिंदी के पाठक हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों लाइक जरूर करना।